नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। तो हमारा एमीन कंप्लीट हो गया भैया ना। अरे एमीन क्या हो गया बच्चों अपना कंप्लीट। अब आज चलेगा अपना डायज़ोनियम लवण है ना, छोटा सा टॉपिक है ना, आज ही फिनिश कर देते हैं इसको ना, ठीक है ना। देखिए तो अपनी हेडिंग है डायज़ोनियम लवण। डायज़ोनियम लवण, वैसे हमने आधा सा इसको पढ़ी रखा है ना। अरे आधा सा तो हमने इसको पढ़ी रखा बच्चों ना। देखिए सबसे पहले डायज़ोनियम लवण को ना Ar(N2 + X- से रिप्रेजेंट करते हैं ना। किससे? Ar(N2 + X- से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। देखिए देखिए तो डायज़ोनियम है ना, चलो मैं यहां लिख दूं ना, सीधे लिख दूं ना। डायज़ोनियम लवण जो है ना, इनका सामान्य सूत्र ना, सामान्य सूत्र क्या है? Ar(N2 + X-), ठीक है ना। Ar(N2 + X-), तो X- की जगह क्या हो सकता है? देखिए इसकी जगह Cl- हो सकता है आपका, Br- HSO4-, BF4- है ना। यानी ये कुछ भी हो सकता है ना। N2+ जो है ना, इसको डायज़ोनियम समूह कहते हैं ना, N2+ को। तो क्या कहेंगे अपन? N2+ को डायज़ोनियम समूह कहते हैं। N2+ को क्या कहते हैं? डायज़ोनियम समूह। ये लीजिए, जैसे मान लो ना, इसका नामकरण कैसे करेंगे ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, देखो ना, ये लो ऐसा एग्जांपल ले लिया ना। इसकी अगर स्ट्रक्चर ओपन करो आप, तो Ar का मतलब एरिल समूह ना, एरिल का मतलब मैंने फेनिल ले लिया ना, और ये N2+, और मान लो मैंने ये ले लिया BF4-। देखिए तो इसका नाम क्या होगा, सुनिए। इसका नाम है ना, अरे ये तो बेंजीन, ये लो तो मैंने बेंजीन लिख दिया। और इस समूह का नाम क्या है? N2+ का डायज़ोनियम, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डायज़ोनियम। और BF4-, यानी ये है ना नेगेटिव चार्ज आयन है ना, यानी ये रेनाइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरोबोरेट। तो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ये लीजिए, ये इसका नाम हो गया ना। अब जैसे Cl- होता तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हो जाता, HSO4- होता है इसमें से मान लो, तो नाम क्या हो जाता है? बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, या वाई सल्फेट बोल दो ना। एनसीईआरटी में इसको ना, मतलब एनसीईआरटी के लैंग्वेज में इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं ना। अब देखिए, और आरबीएससी में इसको ना H आ जाता था ना, अरे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और एनसीईआरटी कैसे बोलती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे ना, इसको बनाने की विधि देखिए आप ना, यानी इसको कैसे बनाएंगे ना, बनाने की विधि। देखिए बनाने की विधि हमने पढ़ी रखी है ना, डायज़ोटीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको ना। ये एनिलीन, ये लो, ये क्या है? एनिलीन। इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? NaNO2
और HCl के मिश्रण, या फिर इसको कह दो आप HNO2, ठीक है ना। और टेम्परेचर कितना रखते हैं अपन, 273 से 278 केल्विन, है ना, यानी 273 से 278 केल्विन। तो इससे क्या बनेगा, अरे इससे बनेगा बच्चों ये, है ना, N≡N प्लस और X- के दो या Cl- के दो ना, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम। अरे बेंजीन डाइएजोनियम, है ना, लवण हो गया, या क्लोराइड कह दो ना, काउंटर आयन। तो ये एनिलीन था और इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। ये अभिक्रिया जो है ना, अरे ये अभिक्रिया कहलाती है ना कौन सी, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया ना। तो क्या कहेंगे अपन, यह अभिक्रिया डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना, अभिक्रिया कहलाती है ना। यह अभिक्रिया डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया ना, जो आपने कई बार पढ़ ली इसको ना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है ना डाइएजोटीकरण। अब देखिए आगे आप, इसके भौतिक गुणधर्म वगैरह तो कोई खास नहीं है ना, इसके रासायनिक गुणधर्म देखिए ना, इसके रासायनिक गुणधर्म ना देखिए, क्या कहेंगे, रासायनिक गुणधर्म। यानी डाइएजोनियम लवण जो है ना, अरे वो दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता भी है ना। तो क्या कहेंगे, है ना, डाइएजोनियम लवण डाइएजोनियम लवण दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। पहली है नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और दूसरी है डाइएजोनियम समूह सुरक्षित रहता है ना। डाइएजोनियम समूह कैसा रहता है, सुरक्षित। डाइएजोनियम समूह कैसा रहता है, अरे सुरक्षित रहता है भी, है ना। ये लीजिए,
तो डाइएजोनियम समूह कैसा रहता है, सुरक्षित। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, फिर मैं अभिक्रियाएं लिखता हूं ना, फर्स्ट वाली है ना, और इसको याद रखना चाहो आप ना तो ऐसे याद रख सकते हैं, देखो ना, अरे नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं है ना, ये ArSN1 अभिक्रियाएं हैं भैया ना। अरे SN1 SN2 अपन ने हेलो एल्केन के अंदर पढ़ी थी ना, वो ना एलिफेटिक के अंदर थी। SN1 ये ArSN1 का मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर है ना, यानी एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन किसके अंदर, एरोमेटिक यौगिकों के अंदर। और डाइएजोनियम लवण कैसा भी, अरे एरोमेटिक है भैया ना, कैसा है, एरोमेटिक, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर अपन पहली टाइप की अभिक्रियाएं लेते हैं ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन, देखिए हाँ भी। तो पहले टाइप की रिएक्शन देखो आप ना, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं है ना, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और देखिए आप इसमें क्या होगा, सुनिए, ये हम लेते हैं ना, हाँ जी, देखिए, चलिए मैं इधर ना बीचों बीच में लेता हूं ना इसको, ये है आपके N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर प्लस, और ये Cl माइनस। अब देखिए इसमें है ना, अपन कंडीशन बनाते हैं अलग अलग ना, देखिए सबसे पहले है आपके है ना, अगर अपन इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में HCl ले लो ना, या फिर आप क्यूप्रस ब्रोमाइड और साथ में ले लो आप HBr ना, Cu2Br2 है ना, क्यूप्रस कॉपर के ऊपर +1 चार्ज, उसको क्यूप्रस बोलते हैं ना, +2 वाले को क्यूप्रिक। या फिर आप क्या ले लो,
अरे CuCN ले लो ना, क्यूप्रस साइनाइड, और इसके साथ में क्या ले लो आप, KCN ले लो ना, क्या ले लो, KCN। एक देखिए आप अगली, आप कॉपर चूर्ण ले लो ना, कॉपर पाउडर, और इसके साथ आप HCl ले लो, या फिर आप ना कॉपर पाउडर ले लो, कॉपर चूर्ण ना, और इसके साथ आपने क्या ले लिया, HBr ले लिया ना। देखिए तो ऊपर वाले में क्या होगा, देखिए सुनिए आप, ऊपर वाले में ये बनेगा, देखो जैसे आपने क्यूप्रस क्लोराइड HCl लिया, तो यहां से देखो ये N2 हट जाएगा यहां से ना, Cl तो काउंटर आया ना, ये तो हट ही जाएगा ना, और उधर से देखो कौन, क्लोरीन आके जुड़ जाएगा ना। अगर आपने क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr लिया तो इस कंडीशन में बनेगा क्या, अरे इस कंडीशन में बनेगा बच्चों ना, यहां कौन जुड़ेगा, Br, अरे यहां कौन जुड़ेगा, Br। और यदि आपने ये थर्ड वाली कंडीशन ले ली तो इससे बनेगा ये CN, इसको साइनोबेंजीन कह सकते हो आप ना, साइनोबेंजीन। और ये अभिक्रिया है ना, ये वाली पूरी अभिक्रिया ना, अरे है ना, आप इससे करवाओ या आप इससे करवाओ या फिर आप इससे करवाओ, इससे करवाओगे क्लोरोबेंजीन, इससे करवाओगे ब्रोमोबेंजीन, इससे करवाओगे साइनोबेंजीन बन जाएगा ना। CN का प्रोलंग साइनो होता है ना, और ये अभिक्रिया कहलाती है सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। ये लो, सेंडमेयर कह दो या सेंडमायर कह दो ना, आपके एनसीईआरटी में सेंडमायर लिखा हुआ है ना। ये लो, अगर आपने कॉपर चूर्ण और HCl लिया तो देखिए इससे क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे बनेगा तो सही, कॉपर चूर्ण HCl लोगे तो क्लोरोबेंजीन, और अगर आपने कॉपर चूर्ण HBr लिया तो इससे क्या बनेगा, अरे इससे बनेगा बच्चों ये ब्रोमोबेंजीन। कौन सा बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और इस अभिक्रिया का जो नाम है, अरे इस अभिक्रिया का जो नाम है ना बच्चों, अरे वो है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाई है ना, एरिल हैलाइड के अंदर ना, ये हेलो एरिन के अंदर सेंडमेयर गाटरमान। बस मैंने एक साइनोबेंजीन वाली अभिक्रिया अलग से लिख दिया ना, CuCN के साथ KCN दे दिया ना, ये पूछा पहले ना, CuCN के साथ क्या दे दे, KCN दे दिया ना, तो साइनोबेंजीन बन गया। उसका आ गया ना, अरे साइनाइड का जल अपघटन करवा दिया ना, पूर्ण जल अपघटन करवा दे, एसिड बन जाएगा, तो वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में ना। अब देखिए आप आगे थर्ड अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं अपन, अरे HbF4 से करवा दें अपन ना। किससे, HbF4 से। देखिए तो इससे क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे ये बनेगा ये N ये प्लस, और Cl तो यहां से हट जाएगा, देखो तो Cl, और इधर से H प्लस HCl बाहर, और ये BF4 पे माइनस आ जाएगा ना। ये लो, तो ये BF4 माइनस। आगे देखो इसको हम हीट कर देना, अरे इसको गर्म करते हैं ना, तो देखिए यहां से होगा क्या, अरे यहां से ये बन जाएगा बच्चों, अरे ये बन जाएगा, ये फ्लोरीन जुड़ा रह जाएगा, N2 बाहर, और एक क्या बनेगा, अरे एक ये बनेगा BF3। ठीक है ना, इसका नाम है फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो नाम है, इसका नाम, अरे इसका नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, फ्लोरोबोरिक अम्ल। और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम। अभी लिख के आ रहे हैं अपन पीछे को इसका नाम तो ना, तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। और इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो उससे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा,
और वो बाहर हो जाएगा ना क्या, N2 और BF3 है ना। अरे इससे ये N2 और BF3 बाहर, एक फ्लोरीन जुड़ा रह जाएगा। इस अभिक्रिया का नाम है ना, अरे इस अभिक्रिया का नाम है बच्चों बाल्ज सीमान अभिक्रिया ना, बाल्जी सीमान बोल दो या बाल्ज सीमान ना, आपके इसमें बाल्ज सीमान लिखा हुआ है ना, NCERT में क्या लिखा हुआ है, अरे बाल्ज सीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। ठीक है, एक चौथी अभिक्रिया देखिए इसमें ना, यहीं से देख लीजिए आप ना, इसमें देखिए है ना, ये भी पूछा आपसे पहले ना, तो इसकी अभिक्रिया अरे चाहे तो इससे भी करवा सकते हैं, पर आपके एनसीईआरटी में पहले इससे ये बना रखा है तो ये भी डाइएजोनियम लवण, ये भी क्या है डाइएजोनियम लवण, दोनों ही डाइएजोनियम लवण है भैया ना। अरे दोनों ही क्या है डाइएजोनियम लवण। अरे इसका नाम है डाइएजोनियम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट है ना। ये लो, इसी की अभिक्रियाएं करवा रहे हैं सब कुछ है ना, ये लो। अब इसकी अभिक्रिया इससे करवा दी, वो है तो वही डाइएजोनियम लवण, बस इसको है ना क्या कर दिया, अरे कॉपर की उपस्थिति में NaNO2 को बोलते हैं हम सोडियम नाइट्राइड है ना। और कैसा, अरे ये जलीय सोडियम नाइट्राइड है ना, इसके साथ क्या करें, इसको हीट करें है ना। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे यहां से ये होगा बच्चों, अरे ये ऐसे बन जाएगा देखो, ये N2 तो बाहर हो जाएगा और ये NO2 जो है ना, अरे Na+NO2-, तो NO2- इसको N2 को यहां से अरे हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, यहां अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। ये बन गया आपके नाइट्रोबेंजीन। इस अभिक्रिया का कोई नाम नहीं है ना, चाहे तो है ना कई बार अरे वो इससे पूछ ले डायरेक्ट, एक ही बात है ना, चाहे आप ऐसे बनाओ यूं घूम के, फिर इससे ये बनाओ, या फिर डायरेक्ट बना सकते हो आप ना चाहो तो। एक देखिए इससे अगर हम इसकी अभिक्रिया KI के साथ करवाएं ना, किसके साथ बच्चों, अरे KI के साथ है ना, जलीय KI के साथ करवा दो, तो इससे क्या होगा, अरे इससे ये होगा बच्चों, अरे इससे ये होगा कि यहां से I जुड़ जाएगा। तो अब देखो आपने क्या बना दिया, देखो क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया ना, वही क्लोरोब्रोमो ही बन रहे हैं, फ्लोरो बना दिया, आयोडो बना दिया है ना। तो डायरेक्ट ही हम एरियल हैलाइड नहीं बना सकते भैया ना, अरे डायरेक्ट ही है ना, ये फ्लोरीन और आयोडीन को प्रवेश नहीं करवा सकते बेंजीन रिंग में ना। तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा पहले डाइएजोनियम लवण बना दो, फिर फ्लोरोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन बना लो आप। ठीक है ना, पीछे लिख के आए थे हम, फ्लोरिनीकरण नहीं होता, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना, एरियल हैलाइड में सब कुछ पढ़ा था। और आयोडीनीकरण है ना, आयोडीन उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है, इसलिए आयोडीनीकरण भी नहीं करवाते अपन है ना। ठीक है, अब देखिए आप नाइट्रोबेंजीन बना दिया आपने, साइनोबेंजीन बना दिया आपने। इस नाइट्रोबेंजीन में आगे अभिक्रिया लगा सकता है वो ना, अरे नाइट्रो यौगिकों का अपचयन जिससे एमीन बनाया था हो याद तो आपको, तो जैसे ये दे दे एक स्टेप, दूसरा स्टेप ये, और तीसरा इसमें भी क्या करवा दे, इसका अपचयन करवा दे। ऐसे सवाल पूछता है ना, 2 नंबर के रिएक्शंस पूछता है, कंप्लीट करवाना ना। अब हो सकता है 2 की जगह 3 की पूछ ले, अब चैप्टरों के नंबर भी बढ़ा दिया ना, कुछ चैप्टर कम कर दिया ना, कुछ क्या 6 चैप्टर कम कर दिया आपका ना। अब देखिए आगे इसके बाद क्या करें, अरे इसके बाद क्या करें बच्चों, अरे इसके बाद ये करें कि इसको हम क्या करें, अरे जल के साथ क्या कर दें, इसको अरे हीट कर दें, गर्म कर दें। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, यहां से ये N2 हट जाएगा और इससे क्या बन जाएगा बच्चों, अरे इससे ये बन जाएगा, इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है फिनोल है ना, इसका नाम क्या है फिनोल। अरे क्या नाम है बच्चों इसका, फिनोल है ना, ये लो, इसका नाम है फिनोल। अभी फिनोल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद है ना। इसका नाम तो आपको पता ही, नाइट्रोबेंजीन, ये लो नाइट्रोबेंजीन। उसका नाम साइनोबेंजीन है भैया ना, अरे इसका नाम है साइनोबेंजीन है ना, ये लो यहां लिख दूं मैं, ये साइनो और ये आपका बेंजीन, या इसका ना आयुपेसियन में नाम लिखो ना, तो बेंजीन और CN, अरे इसका ना जब कोई क्रियात्मक समूह, कार्बन वाला क्रियात्मक समूह किसी चक्रीय बल से सीधा जुड़ता है तो उसके कार्बन को चैन में काउंट नहीं करते ना, यानी जनक शब्द में नहीं गिनते हैं इसको, तो फिर इसका अनुलंग क्या लिखेंगे, अरे कार्बोनाइट्राइल। और यदि ये होता तो है ना
नाइट्राइल नाम लिखते हैं इसका, आयुपेसी में अनुलग्न ना, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं उसको ना, साइनोबेंजीन को, ध्यान रखें ना। ये लो मैं लिखूं, ये लो मैं लिख दूं, है ना। अरे इसका नाम क्या है, बेंजीन, ठीक है ना। दूसरा नाम बेंजीन कार्बो नाइट्राइल, ये लो बेंजीन कार्बो नाइट्राइल, क्या नाम है इसका, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। अरे क्या नाम है बच्चों, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। अगली अभिक्रिया देखिए अब, एक देखिए, एक अभिक्रिया है ये ना, कौन सी, ये लो आपके इसमें इस नाम से दे रखी है ना कि हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन, ना अभिक्रिया का नाम क्या है, हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन, ना। अभिक्रिया का नाम तो क्या है, अरे नाम नहीं है ना, जैसे यहां से NO2 प्रतिस्थापित कर रहा है ना, अरे ये NO2 यहां से इसको हटा रहा है ना, ऐसे यहां से हाइड्रोजन इसको हटा दे, जब हाइड्रोजन हटाएगा तो क्या होगा, अरे बेंजीन रिंग से H जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, अरे बेंजीन बनेगा ना, क्या बनेगा, बेंजीन। अब इसके लिए हम ना, अरे इसके लिए हम एक तो ले सकते हैं ना, क्या, इसमें दो अभिक्रियाएं भी है ना, इसके अंदर चलो मैं इसके दो पार्ट कर दूं ना, हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन में ना। एक तो देखो, इसके अंदर है आपके, है ना, ये लो, इसमें दो कंडीशन कर देते हैं ना। एक तो आप ले सकते हो यहां से क्या, अरे एक तो आप ले सकते हो यहां से H3PO2, है ना, इसको अपचायक के रूप में ले सकते हो ना, H3PO2 प्लस H2, और एक आप ले सकते हो यहां से C2H5OH, इसको एथेनॉल बोलते हैं भैया ना। अरे दोनों ही दुर्बल अपचायक है भैया ना, देखिए दोनों में ही बनेगा तो क्या, अरे इसमें भी बेंजीन बनेगा, ये लो हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया, और इसमें भी क्या बनेगा, अरे इसमें भी बेंजीन बनेगा ना। और ये भी कैसा है बच्चों, अरे एक दुर्बल अपचायक है भाई ना, अरे हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन का मतलब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करे और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयनित कहलाता है, इसका मतलब ये दुर्बल अपचायक है भैया दोनों ना, कैसे हैं, दुर्बल अपचायक। और ये भी क्या है, अरे ये भी दुर्बल अपचायक है ना, ये भी दुर्बल अपचायक है और ये भी कैसा है, दुर्बल अपचायक। और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अरे ये खुद H3PO2 है ना, अरे ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO, ये एथेनॉल में कह दो या एल्डिहाइड में ना। अरे अपचयन का मतलब भाई अपचायक ही, अपचायक का मतलब सामने वाले का अपचयन करे, खुद का ऑक्सीकरण तो हमको पता है ना, अरे एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड ही बनता है ना। और ये एसिड था H3PO2, ये H3PO3 में कन्वर्ट हो गया तो खुद का ऑक्सीकरण हो गया, तो सामने वाले का अपचयन कर दिया, यानी हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये सारी अभिक्रियाएं कौन सी है, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एक देखो ये सेंडमेयर जो है ना, सेंडमेयर और गटरमान, तो सेंडमेयर में है ना, अरे जो यील्ड मिलती है ना, लब्धि उत्पाद जो मिलता है वो ज्यादा मिलता है बजाय किसके, गटरमान के। तो इस लाइन को मैं लिख देता हूं एक बार, है ना, इस लाइन को मैं एक बार लिख देता हूं ना, है ना। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में लब्धि
गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में अधिक प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है ना। ठीक है ना। तो ये आपके नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होगी भैया ना। अब दूसरे टाइप की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे भैया ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। मैंने एक साथ ही आपको सब कुछ बता दिया ना, तो ये वाली अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए आप, देखिए दूसरे टाइप की रिएक्शन क्या है, सुनिए। कल अपन इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे ना, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भैया ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर है ना। ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर रहेगा ना, जिससे 28 नंबर की आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी ना। फिजिकल में एक चैप्टर अपना चल ही रहा है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ना। देखिए हाँ जी, देखिए दूसरे टाइप की अभिक्रियाएं देखिए। अभिक्रियाएं जिनमें डायज़ोनियम समूह सुरक्षित रहता है ना, यानी अभिक्रियाएं जिनमें डायज़ोनियम समूह कैसा रहता है, सुरक्षित है ना। और इसमें युग्मन अभिक्रियाएं है ना, युग्मन अभिक्रियाएं। देखिए युग्मन अभिक्रियाओं से प्राप्त जो उत्पाद है ना, वो है ना रंजक की तरह काम में आते हैं, यानी रंगीन होते हैं वो ना, कलरफुल, इसलिए रंजक के रूप में क्या आते हैं, काम। तो क्या कहेंगे अपन कि इन अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पाद प्राय रंगीन होते हैं भैया ना, कलरफुल। तथा रंजक के रूप में, रंजक के रूप में काम में आते हैं ना। रंजक के रूप में काम में आते हैं ना।
रंजक के रूप में काम आते हैं ना। ठीक है, एक देखिए युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त, है ना, जो उत्पाद है उसको एजो उत्पाद बोलते हैं भैया ना। क्या बोलते हैं अभी देखते हैं, देखो ना। तो युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद में दोनों एरोमेटिक वलयों एवं इन्हें जोड़ने वाली है ना, दोनों एरोमेटिक वाले और इनको जोड़ने वाले है ना, एन डबल बॉन्ड एन, हाँ, इन्हें जोड़ने वाले एन डबल बॉन्ड एन, है ना, समूह के बीच, है ना, एन डबल बॉन्ड एन ये चलो आबंध के मध्य, ना, आबंध के मध्य विस्तारित संयुग्मन, है ना, होता है ना, के मध्य विस्तारित संयुग्मन, है ना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, है ना, विस्तारित संयुग्मन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, है ना, विस्तारित संयुग्मन के मध्य विस्तारित संयुग्मन पाया जाता है ना। ठीक है ना, तो युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को क्या कहते हैं, एजो उत्पाद, है ना। देखिए सबसे पहली अभिक्रिया है इसमें, देखो ना, ये बेंजीन डाइज़ोनियम लवण, ये देखिए ये बेंजीन डाइज़ोनियम लवण, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल। और इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन, एनिलीन से करवा दो ना, ये लो, ठीक है ना। और एनिलीन से करवाओगे तो आपको मीडियम कैसा रखना पड़ेगा, अरे आपको मीडियम बच्चों एसिडिक रखना पड़ेगा ना। कौन सा मीडियम, एसिडिक। अब आप चाहो तो देखो ना, अरे इधर क्या लगा हुआ है, अरे इधर H लगा हुआ है ना, अरे प्रत्येक कार्बन पे एक एक H है। तो देखिए एक तरीके से क्या होगा यहाँ से, है ना, समझने के लिए समझना चाहो तो इधर से H और इधर से Cl बाहर हो जाएगा ना। और देखिए ये क्या बनेगा, ये C6H5 है ना। और ये ध्यान रखें ना कि ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा ऐसे में ना, और ये इसका प्लस खत्म हो जाएगा ना, तो N डबल बॉन्ड N, है ना, और इधर से H इधर से Cl हट गया, तो ये वाला N इस रिंग से जुड़ जाएगा ना। तो देखिए इस रिंग से इसको मैंने जोड़ दिया, इसको बोलते हैं हम एजोबेंजीन। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, एजोबेंजीन। C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5, इसका नाम है एजोबेंजीन। पूछा है पहले एजोबेंजीन की संरचना बनाइए ना, तो आप बना सकते हैं ऐसे, है ना। और इधर क्या जुड़ा हुआ है इस पे, NH2, ये लो। अब देखो एक तरीके से देखा जाए तो देखो ये 1, तो 1 2 3 4, ये पूरा ग्रुप 4 पे जुड़ा हुआ है ना। 1,4 को पैरा बोलते हैं अपन, है ना, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पैरा। और देखो NH2 को बोलते हैं एमिनो, तो नाम क्या हुआ, पैरा एमिनो। और आगे ये पूरा क्या बताया था मैंने नाम, अरे एजोबेंजीन। अरे पूरे का नाम मैंने एजोबेंजीन बताया था, आपको याद हो तो ना।
तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन, और इसको हम बोलते हैं क्या, अरे इसका नाम है येलो डाइज है ना, पीला रंजक है भैया ना। अरे ये कैसा रंजक है बच्चों, पीला रंजक है ना, पीला रंजक, येलो डाइज, पीले कलर का है ना। अरे डाइज का मतलब ऐसे है ना, रसायन जो रंग प्रदान करते हैं रंजक कहलाते हैं भैया ना। तो ये कौन सा रंजक है, अरे पीले कलर का ना, जैसे आप लड्डुओं में पीला कलर डालते हो ना, ऐसे जलेबी में है ना, अरे आप कैसा ऑरेंज कलर डालते हो ना। हाँ, अगला देखो, अगला एग्जांपल देखिए आप, अगर मैं वही बेंजीन डाइएजोनियम लवण लूं, ये लूं, और ये Cl माइनस, और वही मैं अब की बार क्या ले लूं, अरे अब की बार मैं फिनॉल ले लूं, ये लूं। तो फिनॉल में आपको अरे मीडियम कैसा रखना है बच्चों, अरे बेसिक मीडियम रखना है ना। कौन सा मीडियम, बेसिक, वही इधर से Cl इधर से H बाहर हो जाएगा, और देखिए ये क्या बनेगा, अरे वही ऊपर वाले की तरह ना, ये लो N डबल बॉन्ड N, और ये OH, और इसका नाम है क्या, अरे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अरे इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये ऑरेंज कलर का होता भी है ना, तो इसका नाम है ऑरेंज, अरे डाइज, ऑरेंज डाइज है ना, नारंगी रंजक। तो वो पीला है, ये कैसा है, नारंगी, ठीक है ना। बस आपको ना अरे ट्रिक ऐसे याद रख लो, देखो कैसे, अरे इधर से H इधर से Cl, HCl बाहर, अब N की बॉन्डिंग इससे हो जाएगी बस, ये लो, और ट्रिपल का कैसा रह जाएगा, डबल, और इस नाइट्रोजन का प्लस का हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। वैसे तो विस्तारित संयोगन ऐसे हो रहा है, देखो अरे ऐसे हो रहा है बच्चों, देखो अरे ऐसे ऐसे, देखो अरे ये विस्तारित संयुग्मन ऐसे हो रहा है, देखो ये लो, ये ऐसे, और ये N, अरे ये ट्रिपल बॉन्ड N, और ये प्लस इधर से H और इधर से Cl बाहर, अरे तो ये रिंग ऐसे जुड़ गई, देखो अरे बच्चों ऐसे, ये रिंग ऐसे जुड़ गई है ना, ये लो, ठीक है ना, जुड़ गई। अरे किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखो इसमें हुआ क्या, सुनिए, देखिए है ना, अरे ये ऐसे हुआ, देखो ये ना कैसे, एक सेकंड देखो आप ना, इसको मैं यहां से हटाऊं ना, देखिए अरे इसको मैं यहां से हटा दूं ना, ये लो, इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए सुनिए आप, देखो अरे मैंने दोनों लिख दिए, ये दोनों, ये डाइएजोनियम और ये एनिलीन को, दोनों को लिख दिया मैंने ना। अब देखिए हमको ये पता है ना, अरे ये देखिए ये, अरे ये लॉन पेयर इधर, अरे अनुनाद कराना आता है ना आपको, लॉन पेयर इधर, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इधर, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, अरे नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों ना, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अरे इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे या नहीं बताओ। तो देखिए इससे होगा क्या, सुनिए, अरे इससे ऐसा होगा क्या, देखना, ये पाई, और देखो अरे ये N, और देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ आ गए, तो इसका प्लस का हो जाएगा खत्म, ये लो, तो ये कैसा रह गया, अरे डबल बॉन्ड N, और देखिए इस नाइट्रोजन ने, ये कार्बन ने इस नाइट्रोजन पे अटैक किया, तो देखिए अरे ये बॉन्ड ऐसे बन गया, देखो ऐसे, अरे ऐसे बन गया बच्चों, ऐसे। अब देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए थे, और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसने तो इस पे अटैक कर दिया ना, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पहले से यहां पे ही हैं, और देखो लॉन पेयर इधर आया, तो यहां कौन सा आ गया, अरे यहां डबल बॉन्ड आ गया बच्चों, और इसने अपना लॉन पेयर दिया, तो इस पे क्या आ गया, अरे प्लस चार्ज आ गया। तो वापस से देखना, अरे इस कार्बन के पास एक H है भैया ना, अरे पहले भी एक H था यहाँ, अरे ये दिखा रखा है ना, ये वाला H था पहले भी, तो अब क्या होगा, ये H वापस से इलेक्ट्रॉन इधर दे, और ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आए, और ये वापस से इधर आ जाए, अरे तो देखो वापस से वो ही बन गया, ये कैसे, ये इलेक्ट्रॉन आए यहाँ आए, तो ये डबल, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए डबल, और ये डबल का क्या हो गया, सिंगल, ऐसा ही तो हो जाएगा उल्टा ही। तो एक तरीके से क्या हो गया वहां, यहाँ पे
अरे यहाँ अनुनाद का विस्तार हो गया ना, अनुनाद का क्या हो गया, विस्तार। अरे ये लोन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसने यहाँ टेक किया, ये इधर गया, तो अनुनाद का क्या हो गया, विस्तार। इसलिए इसका नाम क्या है, विस्तारित संयुग्मन। ठीक है ना। तो विस्तारित संयुग्मन क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। आपको तो बस है ना, कोई नहीं पूछ रहा आपसे ना कि विस्तारित संयुग्मन क्या है, अनुनाद का विस्तार विस्तारित संयुग्मन कहलाता है ना। तो ये आपको तो ऐसे करवाना ना। तो इससे पैरा एमिनो एजोबेंजीन, इससे पैरा पे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये ऑरेंज कलर का है, वो येलो कलर का है ना। तो मैं एक बार इसको इरेज कर दूं ना, नीचे वाले को तो मैं इरेज कर देता हूं ना। ये लो विस्तारित संयुग्मन ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया विस्तारित संयुग्मन क्या होता है ना। हाँ जी, तो देखिए इस तरीके से हमारा ना ये एमीन्स की थ्योरी खत्म होती है ना। मतलब एमीन्स तो खत्म कर ही लिया, एमीन्स के साथ साथ जुड़ा हुआ टॉपिक था डाइएजोनियम लवण। अब कल हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे ना, और उदाहरण पाठनीति देखने अपन को ना। उसके बाद कल अपन एल्कोहल फिनोल ईथर को स्टार्ट करेंगे भैया ना। अगला छठा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अपना ना, 28 नंबर के ऑर्गेनिक का ना, कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं ना। 4 चैप्टर करवा दिए मैंने, 5वां चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे ना। ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी इस चैप्टर के बाद है ना। फिर फिजिकल तो चल ही रहा अपना ना, ये टॉपिक धीरे धीरे करके ना फिजिकल को कंप्लीट कर लेंगे। फिर इनऑर्गेनिक के 2 टॉपिक बचेंगे अपने ना। ठीक है ना। इस तीसरे चैप्टर को मतलब तीसरे मतलब हाँ एनसीईआरटी में क्रम तीसरा था ना। वैसे अब नई बुक्स में दूसरा है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है अपना ना। इसको करने के बाद एक रासायनिक बलगतिकी है ना, तीसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है ना। अच्छा चैप्टर है ना, छोटा ही चैप्टर है, 6 नंबर का वो भी है ना। वो जल्दी हो जाएगा, बहुत मुश्किल से ना, अरे 7-8 लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट है ना। तो उसको करेंगे। फिर उसके बाद एक है ना फिजिकल का चैप्टर और बचेगा, सॉल्यूशन वाला, जो 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है ना। वैसे मैंने पढ़ा रखा है 11th क्लास है ना। अरे 11th क्लास के टॉपिक लिए थे ना अपन ने उस समय, हाँ उसमें पढ़ा रखा है मैंने उसको ना। यानी 1/3 पोर्सन तो वहाँ पढ़ा रखा है, 2/3 पोर्सन बच रहा है ना। तो अपन तो यहाँ 12वीं क्लास के हिसाब से सारा ही लेंगे ना एक बार। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रहने देते हैं ना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना। और सभी को ना ओके, गुड नाइट सभी को ना, शुभरात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें ना। हाँ दिसंबर तक ये अपलोड कर देंगे अपना ना, कोशिश अपनी यही रहेगी ना। अभी तो अपने पास 15-16 दिन का टाइम है ना, डबल क्लास लेंगे ना, तो हो ही जाएगा जहाँ तक है ना। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस वगैरह ना, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस वगैरह उनको सबको देखेंगे, अभ्यास वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। ठीक है।